तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट के साथ। तो बच्चे जब कल के लेक्चर में हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डील किया था तो हमने बात की थी कि ओव्यूल कहाँ पे है, ओवरी के अंदर। और जो ओव्यूल फर्टिलाइज होता है वो सीड बनाता है। और सीड जो है एंजियोस्पर्म्स के केस में सीड रिमेन्स कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड एज फ्रूट। वो फ्रूट से कवर्ड रहता है विच इज अ फर्टिलाइज्ड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बनता है और ओवरी फ्रूट बनती है। तो फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवरी। ठीक है। तो बच्चे अब फ्लावरिंग प्लांट पे ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। फाइन। लेकिन बच्चे कई बार क्या होता है कि फ्रूट जो है वो डायरेक्टली ओवरी से ही बनता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मतलब वहां पे ओवरी फर्टिलाइज नहीं होती, फर्टिलाइजेशन के बिना भी फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बच्चे ऐसा केस जिसमें हमारे पास फ्रूट जो है वो फॉर्म होता है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज द फ्रूट formed from unfertilized ovary। अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बना हुआ होता है। ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से बना हुआ, याद रखेंगे सिर्फ फीमेल गैमीट जो है यानी कि ओवरी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में, यानी कि वो फर्टिलाइज हुए बिना ही ओवरी जो है वो इंड्यूस हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है और डेवलप हो जाती है फ्रूट। लेकिन नॉर्मल केसेस में ओवरी जो है जब फर्टिलाइज होगी यानी कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल के सेल्स है, एग सेल एंड पोलर न्यूक्लिया जब फर्टिलाइज होंगे तो जाके हमारे पास फ्रूट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब बच्चे ओवरी ने क्या बना लिया, फ्रूट बना लिया। फ्रूट के बाद ओवरी वॉल जो है वो कवरिंग बना देती है फ्रूट की। तो कवरिंग ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। फ्रूट की कवरिंग को पेरिकार्प कहा जाता है। और बच्चे पेरिकार्प जो है वो ड्राई या फिर फ्लेशी दोनों हो सकता है, यानी कि फ्लेशी यानी कि मॉइस्चराइज्ड और एडिबल पार्ट, और या फिर बहुत ही ज्यादा ड्राई और स्टोनी भी हो सकता है। तो नट्स के केस में जो आप पेरिकार्प देखते हो ना वो बहुत ही ज्यादा ड्राई और स्टोनी होता है। तो पेरिकार्प कैन बी ड्राई और फ्लेशी। ठीक है। तो बच्चे ड्राई एंड स्टोनी इन केस ऑफ नट्स। तो नट्स के केस में पेरिकार्प ड्राई और स्टोनी रहता है। फाइन। पर बच्चे ये तो हो गया हमारे पास अरेंजमेंट, पर कई बार क्या होता है हमारे पास पेरिकार्प जो है ना ये इतना ज्यादा थिक होता है कि इसे खा भी सकते हैं। तो बच्चे समटाइम्स पेरिकार्प इज थिक, मतलब बहुत ही ज्यादा थिक रहेगा एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। तो उसमें 3 लेयर्स जो है वो डिफरेंशिएट की जा सकती है। तो मतलब पेरिकार्प में 3 लेयर्स, पेरिकार्प में 3 लेयर्स है बच्चे। ठीक है। तो बच्चे एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास जब फ्रूट ड्राई, जब पेरिकार्प ड्राई और स्टोनी हो जाएगा, ठीक है, ड्राई और स्टोनी हो जाएगा उसके केस में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस केस में बात कर रहे हैं जब पेरिकार्प फ्लेशी होता है। और फ्लेशी होने के दौरान कई बार पेरिकार्प इतना थिक रहता है कि उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। तो उन्हीं को मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहला आउटर एपिकार्प,
आउटर एपिकार्प जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है और थोड़ा सा लेदरी होता है, तो इट्स अ लेदरी कवरिंग। तो ये एक लेदरी कवरिंग है। जो बिल्कुल बाहर वाली साइड रहेगी। और बच्चे उसके बाद हमारे पास मिडल में दूसरी लेयर रहती है जो एक्सट्रीमली फ्लेशी रहती है, पल्पी रहती है, जिसे मेसोकार्प कहा जाता है। मेसोकार्प इज हाईली, इट्स पल्पी एंड एडिबल, पल्पी और एडिबल रहता है, ठीक है। और तीसरा इनर एंडोकार्प, इनर एंडोकार्प। तो बच्चे एंडोकार्प जो है वो स्टोनी रहता है एंड नॉन एडिबल, ठीक है, डेफिनेटली। तो बच्चे हमारे पास 3 लेयर्स हैं, इसको रिलेट कर सकते हो एक एग्जाम्पल की हेल्प से, और एग्जाम्पल के साथ दैट इज मैंगो। मैंगो के केस में जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ही ज्यादा लेदरी होती है, लेदरी होती है, जो बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है फूड को। तो पेरिकार्प जो है इट्स एक्चुअली अ कवरिंग ऑफ फूड, राइट। तो बच्चे इस कवरिंग को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पेरिकार्प जो है वो एडिबल और थिक हो गया है, तो वहां पे है। तो मैंगो में जो बाहर का पार्ट है, जो फ्रूट का बाहर का रीजन है, तो वो लेदरी है बिल्कुल, और बीच में जो एडिबल पार्ट है ना वो मेसोकार्प, मतलब मैंगो के केस में जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो मेसोकार्प होता है, ठीक है। और बच्चे आपने देखा होगा सीड के एग्जैक्टली ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर जो स्टोनी पार्ट रहता है मैंगो में, वो उसका एंडोकार्प होता है। तो ये 3 चीजें जो है वो पेरिकार्प के केस में प्रेजेंट रहती है, अगर पेरिकार्प थिक है तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज पेरिकार्प जो है वो नॉर्मली रह सकता है, लेदरी रह सकता है, ग्रैन्युलर रह सकता है, एडिबल भी हो सकता है, ठीक है, पेपरी भी रह सकता है, और ड्राई भी, ड्राई और स्टोनी केस ऑफ जैसे कि नट्स में रहेगा। सो बच्चे ये है हमारे पास चीजें। पर बच्चे एक और चीज है, एक और कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास एक और तरह के फ्रूट्स होते हैं जिसे ड्रूप कहा जाता है। ड्रूप्स जो वो फ्रूट्स होते हैं which which develops from monocarpellary superior ovary। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। तो बच्चे मोनोकार्पिलरी यानी कि एक ही कार्पल होगा फ्लावर में, और ओवरी जो है वहां पे सुपीरियर होगी। तो बच्चे ऐसे केस में अगर हमारे पास कोई फ्रूट डेवलप होता है तो उसे ड्रूप कहा जाता है। तो बच्चे ड्रूप के केस में एग्जांपल आती है कोकोनट एंड मैंगो, मैंगो और कोकोनट की। तो ये है हमारे पास ड्रूप, ठीक है। सो यहाँ से कंप्लीट हो गया बच्चे फ्रूट। हमने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में भी बात की जो फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाता है। मोनोकार्पिलरी जो है सुपीरियर ओवरी से जो बनता है उसे ड्रूप कहते हैं, जिनमें ड्राई स्टोनी लेयर होती है, बाहर कवरिंग होती है फ्रूट के, और जहां पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है उसे नट्स कहेंगे, ठीक है। तो अब हाँ, कोकोनट के केस में भी आपने वही सेम चीज देखी है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। वहां पे लेकिन उसका मेसोकार्प जो है ना बहुत ही ज्यादा फिब्रस होता है, बहुत ही ज्यादा फिब्रस। जो ब्राउन कलर की लेयर जो एडिबल लेयर है वो आप देखते हो, उसका पेरिकार्प जो है वो स्टोनी रहता है, मॉइस्चर प्रॉपरली रहेगा। तो बच्चे वो भी उसके केस में भी इसी तरीके से लेयर है, बहुत ही ज्यादा थिक पेरिकार्प रहता है कोकोनट के केस। चलिए, तो बच्चे फ्रूट के बाद अब हम बात करेंगे फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहने वाले सीड की। तो बच्चे फ्रूट जो है इट एक्चुअली कवर्स सीड, वो सीड को कवर कर रहा है, ठीक है।
जैसे कि ओवरी ओव्यूल को कवर करता है, वैसे ही फ्रूट जो है वो सीड को कवर कर रहा है, वो नेकेड कभी नहीं रहेगा सीड। तो बच्चे अब सीड की बात करते हैं कि सीड के केस में क्या क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, सीड कैसा होता है। उसके केस में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म रहेगा, जो हमने कल बात करी थी। तो बात करते हैं कि किस किस तरीके के सीड्स होते हैं और कौन सा पार्ट कौन सी चीज बनाएगा सीड को। Now beta, next structure, that is seed, which is enclosed, which remains enclosed in fruit. तो बच्चे सीड जो है, इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है बेटा। तो अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को रिकॉल करें, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो साक में सेल्स थे, उसके बाहर इंटेग्यूमेंट्स थी, राइट। तो बच्चे ओव्यूल जो है उसी के स्ट्रक्चर से रिलेट करेंगे बच्चे। तो बच्चे ओव्यूल जो क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से सीड बना है एंड इट इज एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म। ये मैंने बताया कि एम्ब्रियो कैसे बना और एंडोस्पर्म कैसे बना। एम्ब्रियो जो है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, ठीक है ना, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन एंडोस्पर्म में 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, पहले पोलर न्यूक्लियाई और उसके बाद मेल गैमीट फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई, तो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसमें एम्ब्रियो जो है इट फॉर्म्स प्लांट, वो नया प्लांट बनाएगा। लेकिन एंडोस्पर्म जो है इट एक्ट्स एज रिजर्व मटेरियल फॉर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए रिजर्व मटेरियल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं, उसी को कंबाइन करके हम सीड कहते हैं। लेकिन सीड में भी तो कवरिंग होती है ना। तो बच्चे सीड की कवरिंग जो है उसको कहा जाता है सीड कोट, उसे सीड कोट कहा जाता है। और ये सीड कोट कैसे बना होगा, ऑब्वियसली जैसे कि ओव्यूल के ऊपर 2 इंटेग्यूमेंट्स थी ना, वही इंटेग्यूमेंट्स जो है वो कवरिंग में चेंज हो जाती है। जैसे कि ओव्यूल सीड में चेंज होता है तो उसके बाहर के इंटेग्यूमेंट्स, ये ओव्यूल है तो उसके बाहर 2 इंटेग्यूमेंट्स थी बेटा, एक इंटेग्यूमेंट ये आ गया, दूसरा इंटेग्यूमेंट ये आ गया। इस तरीके से 2 इंटेग्यूमेंट थी, आउटर वन एंड इनर वन। तो सीड कोट जो है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें से आउटर टेस्टा कही जाती है और इनर वाली जो है वो टेगमेंट कही जाती है। तो मतलब ये 2 लेयर क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 इंटेग्यूमेंट्स है, आउटर वाली इंटेग्यूमेंट बन जाती है टेस्टा और इनर वाली टेगमेंट। तो ओव्यूल बीच में है, वो क्या बना, सीड। इसके बाहर ओवरी थी, वो क्या बनी, फ्रूट। बिल्कुल इसी तरीके से हर एक चीज जो है वो कन्वर्ट होती है। तो बच्चे अगर हम सोचे तो ये वाली चीज जो माइक्रोपाइल है, यानी कि ये ओपनिंग है, इसका क्या होगा। तो बच्चे ये जो ओपनिंग है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो भी प्रेजेंट रहती है बेटा। अगर हम सीड की बात करें तो हम अगर ये सीड ले रहे हैं, ये सीड है, तो इस सीड में बच्चे पोर भी होता है ना, एक पोर भी होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा पोर होता है, नोटिस करने पे दिखेगा, माइन्यूट माइन्यूट पोर रहेगा। इस पोर के ऊपर ना कुछ स्कार जैसा दिखेगा, डिपेंड करता है कैसा सीड कोट है उसके अकॉर्डिंग इसका स्कार विजिबल रहता है, अलग अलग सीड में आपको दिख जाएगा। तो बच्चे ये जो स्कार है ना, द स्कार लाइक स्ट्रक्चर, इट रिप्रेजेंट्स हाइलम। अब आप बोलो हाइलम क्या है, वो भी बताती हूँ। तो बच्चे हमारे पास इस तरीके से प्लेसेंटा जुड़ा रहता है,
प्लेसेंटा से ओव्यूल जुड़ा रहता है। तो बच्चे जहां पे हमारे पास ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना, ये हाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे अटैच है ना स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये पार्ट जो है वो हाइलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मर्ज कर जाता है किसके साथ, सी पोर के साथ, यानी कि इस स्ट्रक्चर के साथ जो ओपनिंग क्रिएट की बच्चे। और ये है ओपनिंग कॉल्ड एज सीड पोर। तो सीड पोर रिप्रेजेंट्स माइक्रोपाइलर ओपनिंग। तो ये ओपनिंग जो है वो माइक्रोपाइलर ओपनिंग है। तो माइक्रोपाइलर ओपनिंग सीड पोर के फॉर्म में रह जाती है, तो रिप्रेजेंट्स माइक्रोपाइलर ओपनिंग। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से सीड का अरेंजमेंट रहेगा, विटेस्टा, टेगमेंट, सीड पोर एंड हाइलम। तो बच्चे अब आगे बढ़ने से पहले एम्ब्रियो क्या है वो हम जान चुके और एंडोस्पर्म क्या है वो जान चुके। ठीक है, तो पहले दो तरह के सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सीड्स। दो तरह के सीड्स होते हैं बेस्ड अपॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के यूटिलाइजेशन के बेसिस पे। अब वो दो टाइप्स है, एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, तो बच्चे जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि एंडोस्पर्म क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। तो बच्चे जब प्लांट सीड ग्रो कर रहा होगा, उसके एम्ब्रियो जो है डेवलप कर रहा होगा, तो उसे नरिशमेंट तो चाहिए ना। तो नरिशमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर देता है। पर बात यह है कि कुछ प्लांट्स के केस में एंडोस्पर्म जो है वो हमेशा रह जाता है, और कुछ के केस में एंडोस्पर्म जो है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो वजह ये एंडोस्पर्म जो है जिनमें यूटिलाइज हो जाता है उसे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है, और जिनमें ये एंडोस्पर्म यूटिलाइज नहीं होता और बच जाता है उसे एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। तो मतलब ये टाइप जो है वो एम्ब्रियो के लिए इनफैक्ट एंडोस्पर्म के बेसिस पे है। ठीक है, तो बच्चे एल्ब्यूमिनस सीड एंडोस्पर्म remains in mature seed। mature seed में ये रिटेन रहता है, retains in mature seed। और इसके केस में एग्जाम्पल है मेज, व्हीट, कैस्टर, बार्ले। ये एल्ब्यूमिनस सीड है बेटा। सॉरी, तो बच्चे इनके केस में एंडोस्पर्म जो है वो मैच्योर सीड में रिटेन रहता है, यानी कि इतना एंडोस्पर्म बनाते हैं जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में बचा रह जाता है, जो एम्ब्रियो बाद में यूज कर सकता है। ठीक है, और या फिर अगर हम उसे फूड की तरह एक्वायर कर रहे हैं तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दूसरा है एक्स एल्ब्यूमिनस, जिसे नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहा जाता है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो पूरा यूटिलाइज हो गया होता है। एंडोस्पर्म gets completely utilized in mature seed। तो mature seed में वो completely यूटिलाइज हो गया होता है। तो बच्चे इसमें जो एग्जांपल आएगी वो है पी, बीन, ग्राम, यानी कि पल्सेस वगैरह जो है उसमें जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया होता है। जो रिमेन बचता है
वो सिर्फ आप एम्ब्रियो देख रहे होते हो, यानी कि कॉटिलिडन्स में आप एम्ब्रियो देख रहे होते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एंडोस्पर्म रिजर्व नहीं रहेगा। तो जो ये है पूरा टाइप्स ऑफ सीड बेस्ड अपॉन एंडोस्पर्म। बट बच्चे हमारे पास कॉटिलिडन के बेसिस पे भी दो तरह के सीड होते हैं। कॉटिलिडन्स जो कि मतलब फ्यूचर लीफ के साथ रिलेट किए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो फ्यूचर लीफ माने जाते हैं, जहां पे प्रेजेंट रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, वो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो नया प्लांट बनाने वाला है। तो कॉटिलिडन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सीड्स की बात करते हैं। So further, two more types of seeds. On basis of number of cotyledons. The number of cotyledons कितने हैं उसके बेसिस पे बच्चे। ठीक है। So बच्चे we have two types of seeds, monocotyledonous and dicotyledonous. डाइकोटिलेडनस सीड वो है जिसमें दो कॉटिलेडन्स होंगे, बिल्कुल नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। ठीक है। तो बच्चे डाइकोटिलेडन्स में आप देख सकते हो पल्सेस में डाइकोटिलेडन रहते हैं, ग्राम में डाइकोटिलेडन रहते हैं, पी में डाइकोटिलेडन रहते हैं। अगर मैं बताऊं यहाँ पे जैसे इस तरीके से दो कॉटिलेडन है, दो कॉटिलेडन है, और कॉटिलेडन में क्या रहता है, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस रहता है, जहां पे एम्ब्रियोनिक सेल्स रहेंगे जो डिवाइड करके दो एक्सिस क्रिएट करते हैं। एक ग्रो करता है सॉइल के ऊपर की तरफ और दूसरा सॉइल के नीचे की तरफ। तो बच्चे एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दैट इज प्लूम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल एंड प्लूम्यूल फॉर्म्स टू एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये दो कॉटिलेडन्स है। कॉटिलेडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस सेम नहीं होते, ये कॉटिलेडन्स है बेटा, ये दोनों। ठीक है। और रेडिकल और प्लूम्यूल एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी कि एम्ब्रियोनल फेज जो अलग अलग डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। तो प्लूम्यूल फॉर्म्स शूट, वो शूट में डेवलप होता है, और रेडिकल जो है वो रूट में डेवलप होता है बेटा, इट फॉर्म्स रूट। ठीक है। तो ये हमारे पास है डाइकोटिलेडनस सीड। दूसरा है मोनोकोटिलेडनस। मोनोकोटिलेडनस सीड वो है जिसमें एक ही कॉटिलेडन है। तो सिंगल कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन एग्जांपल है यहाँ पे मेज। मेज के केस में मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रही हूँ मेज के सीड की। एक स्पेशलाइज्ड डायग्राम है जो आप नेक्स्ट क्लास में भी करोगे और आपको यहाँ पे भी करनी है। मेज का सीड कुछ इस तरीके से होता है। और मेज के सीड में सबसे पहले बता दूं, जो पेरिकार्प और सीड कोट होता है ना, वो फ्यूज होता है। यानी कि आउटर लेयर देख रहे हो, ये सिर्फ पेरिकार्प नहीं है, ये पेरिकार्प और सीड कोट है। तो पेरिकार्प प्लस सीड कोट दोनों फ्यूज्ड है। ठीक है। उसके बाद बच्चे इसके अंदर एक प्रोटीनस लेयर होती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। एंडोस्पर्म को स्टोर करके रखती है, कवर करके रखती है, और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट भी करती है बेटा। ये है एल्यूरोन लेयर, ये प्रोटीन की लेयर है।
तो एलिरॉन लेयर इज अ प्रोटीनस लेयर। ये प्रोटीनस लेयर है और बच्चे ये है, अंदर आएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे एंडोस्पर्म रहेगा, रिजर्व एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म नीचे रहेगा हमारे पास एम्ब्रियो। तो बच्चे एम्ब्रियो का अरेंजमेंट ना कुछ इस तरीके से रहता है। इस तरीके से बच्चे एम्ब्रियो में ये है हमारे पास दोनों एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस दो तरह के होते हैं। तो बच्चे जिसमें से ये आ गया प्लूम्यूल और ये आ गया रेडिकल। रेडिकल जिससे रूट फॉर्मेशन होगी, प्लूम्यूल जिससे शूट फॉर्मेशन होगी। बट इनके केस से बच्चे क्या होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल जो है ना, दोनों कनेक्टिव टिश्यू शीट से कवर्ड रहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू शीट जो प्लूम्यूल के ऊपर होती है उसे कोलियोप्टाइल कहा जाता है, और रेडिकल को कवर करने वाली कनेक्टिव टिश्यू को शीट को कोलियोराइजा कहा जाता है। ठीक है, और बच्चे अब आप बोलो कॉटिलेडन कहाँ है, एंडोस्पर्म ये आ गया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस आ गया, कॉटिलेडन कहाँ है, क्योंकि एम्ब्रियोनल एक्सिस से यहाँ दिख रहा है और ये दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं। तो बच्चे इसके केस में कॉटिलेडन जो है ना वो इस तरीके से यहाँ पे होता है, बहुत ही ज्यादा पेपरी होता है, उसको अलग से कई जगह नहीं दिखाया जाता। मैं सिर्फ रफली दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे इस पोर्शन में ये है आपका कॉटिलेडन। पर यहाँ पे इसको कॉटिलेडन डायरेक्टली ना कह के हम इस पेपरी कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम कहा कहते हैं। स्क्यूटेलम इज द पेपरी कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉटिलेडनस सीड। कॉटिलेडन है बेटा। ठीक है, सो कॉटिलेडन ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियो है। और बच्चे एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं। प्लूम्यूल जो है वो शूट फॉर्म करेगा एंड रेडिकल जो है इट फॉर्म्स रूट। ठीक है, बाकी कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा के बारे में मेंशन कर देती हूँ। कोलियोप्टाइल इज अ कनेक्टिव टिश्यू शीट कवरिंग रेडिकल। वो रेडिकल को कवर कर रही है। सिमिलरली कोलियोराइजा इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू शीट कवरिंग और covers plumule and covers radical. ठीक है, so this is all about the structure, यानी कि structure of a monocotyledonous seed। ये monocotyledonous seed है यानी कि मेज का सीड, जिसमें हमारे पास cotyledons दो ना होकर एक ही है जिसे स्क्यूटेलम कहा जा रहा है। इस केस में भी दो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके केस में भी दो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। बट इसके केस में कनेक्टिव टिश्यू शीट की कवरिंग नहीं दिखेगी, इसमें कनेक्टिव टिश्यू शीट की कवरिंग है, दैट इज कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। और एलिरॉन लेयर भी है, प्रोटीनस लेयर जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट कर रहा है। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट सीड। ये है हमारे पास सीड का स्ट्रक्चर। ठीक है,